एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली की रोशनी हर कोने में है तो हर कोना चमकना ही चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली क्लीनिंग सीरीज। तो दिवाली क्लीनिंग सीरीज में हमने किचन और बेडरूम की डीप क्लीनिंग देखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आज करेंगे हम हॉल और डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग। हॉल और डाइनिंग की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है हमें जाले निकालने से। सबसे पहले मैंने पूरे हॉल और डाइनिंग में से मकड़ियों के जो भी जाले थे वो निकाल दिए। और अब मैं स्टार्ट करूंगी क्रॉकरी यूनिट से। मेरे घर का पूजा मंदिर और क्रॉकरी यूनिट एक दूसरे को जॉइंट है। इस क्रॉकरी यूनिट के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। पहले तो मैंने वो एक गंदे कपड़े से सारी धूल निकाल दी, उसके बाद एक अच्छे कपड़े से उसको पोंछ दिया। और अब मैं क्रॉकरी यूनिट से सारी क्रॉकरी निकाल रही हूँ। उसके बाद उस पर वाटर विनेगर स्प्रे कर उसको अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। इस वाटर विनेगर का स्प्रे कैसे बनाते हैं ये मैंने मेरे पहले 2-3 वीडियो में बताया है, चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। मैं क्रॉकरी यूनिट 1 बाय 1 क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये क्रॉकरी है, कभी भी फूट सकती है, तो इसीलिए धीरे धीरे एक एक बॉक्स को क्लीन कर रही हूँ। अंदर से क्लीन होने के बाद मैं बाहर भी वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। जो एल्युमिनियम की फ्रेम है इसके हैंडल में बहुत धूल जमती है, पर इसका एक बेनिफिट है कि वो क्लीन भी बहुत इजीली हो जाती है। उसके बाद क्रॉकरी यूनिट के ऊपर मैंने पेपर चिपकाए क्योंकि क्रॉकरी यूनिट के ऊपर मैं कुछ नहीं रखती और फैन की हवा की वजह से पेपर उड़ सकते हैं, इसीलिए मैं उस पेपर को मास्किंग टेप यूज़ करके चिपका रही हूँ। क्रॉकरी यूनिट के एक साइड पे मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा था। इसको क्लीन करने के लिए हम उसको धो भी सकते हैं या झाड़ू से उसके ऊपर की धूल निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने पूजा रूम क्लीन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले पूजा रूम का जो भी सामान था और भगवान जी, मैंने उनको साइड में एक प्लेट में रख दिया। हमारे पूजा यूनिट में हमने ये डिज़ाइन बनाई है, उसमें बहुत धूल जमती है और उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिज़ाइन क्लीन करने के लिए मैंने वेट टिश्यू लिया है, उससे बहुत ही अच्छा क्लीन होता है। वेट टिश्यू सारा धूल सोख कर लेते हैं। उसके बाद मैं बाकी का पूरा मंदिर पोंछ रही हूँ। कपूर की वजह से ये थोड़ा थोड़ा काला पड़ता है, तो इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने पूजा मंदिर के लिए ये 2 रिमूवेबल स्टेप्स बनाए हैं, इसको अच्छे से पोंछ कर लगा रही हूँ। उसके बाद भगवान जी को ये घर पे सिला हुआ आसन। पूजा मंदिर के बाद मैंने नीचे वाला ड्रावर क्लीन करना स्टार्ट किया। ये बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो क्लीन करने के साथ इसको ऑर्गेनाइज भी करूँगी। उसके बाद इस ड्रावर पे वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। अगर आपका ड्रावर ज़्यादा चिपचिपा हो तो आप इसको डिश वॉश लिक्विड से भी क्लीन कर सकते हो। उसके बाद उसके नीचे वाला ड्रावर भी मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया। उसको भी पहले खाली कर उस पर वाटर विनेगर स्प्रे कर उसको अच्छे से क्लीन किया। और अब पूजा का सारा सामान इसमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। उसके बाद क्रॉकरी यूनिट के बाकी के ड्रावर क्लीन करना स्टार्ट किया। तो कितनी बार भी समेटूं ये वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ये घर के सबसे मिडल में है, तो आते जाते इसी में सामान रखा जाता है। इन ड्रावर को क्लीन करने के लिए मैंने वैक्यूम क्लीनर से पहले क्लीन किया,
उसके बाद वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने एक पेपर एज अ लाइनर डाल दिया और मेरा सारा सामान इसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। और इस सबसे लास्ट वाले ड्रॉवर में हमारी स्टेशनरी होती है, मतलब अलग अलग टेप, कैंची, स्टेपलर। ये ड्रॉवर क्लीन करने के लिए पहले तो मैं इसको खाली कर दूंगी। उसके बाद इसको एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी। इसके बाद इसमें कागज एज अ लाइनर डाल रही हूँ और अपना सारा सामान इसमें फिर से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। कि एक बॉक्स में मैंने सारे टेप्स रखे हैं, दूसरे बॉक्स में कैंची, स्टेपलर, नेल कटर, तीसरे में पेन, ग्लू एटसेट्रा। उसके बाद क्रॉकरी यूनिट में ये जो टेबल है इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। डेली क्लीन होता ही है तो इसको क्लीन करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। और इसी बीच में मेरा बेटा उठ गया था, पहले उसको खाने के लिए दिया और उसके बाद मैंने स्टार्ट की डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग। डाइनिंग टेबल पे हमने एक प्लास्टिक का लाइनर रखा है और उसके नीचे कपड़ा रखा है। ऐसा करने की वजह यह है कि हमारा डाइनिंग टेबल वाइट कलर का है और वो धूप ना लगने के कारण धीरे धीरे येलो हो रहा था, इसीलिए उसका येलोनेस छिपाने के लिए हमने उस पर कपड़ा रख दिया और कपड़ा गंदा ना हो इसीलिए उस पर प्लास्टिक का लाइनर रख दिया। तो ये लाइनर क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा और नींबू यूज़ किया है। बेकिंग सोडा और नींबू यूज़ करके इस लाइनर को मैं अच्छी तरीके से घिस दूंगी कि जो भी चिकनाई हो या दाग धब्बे हो सब निकल जाएंगे। उसके बाद डाइनिंग टेबल को एक अच्छे कपड़े से फिर से पोंछ दूंगी। फिर मैंने लाइनर उल्टा करके उसको दूसरी साइड से एक बार पोंछ दिया। के बाद टेबल पर वाटर विनेगर स्प्रे कर टेबल को भी अच्छी तरीके से अभी क्लीन कर रही हूँ। टेबल के बाद आते हैं हमारे चेयर्स। डेली बैठते समय चेयर्स को हाथ तो लगते ही है, तो यहाँ चेयर के हेड पर बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसीलिए उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैं डेली तौर पर चेयर तो क्लीन नहीं करती, तो चेयर का जो ये हेड है जहाँ पे डेली हाथ लगता है उसको मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। उसके बाद चेयर का ये जो कुशन है उसको भी मैं गीले कपड़े से एक बार पोंछ रही हूँ। चेयर के इस कुशन को एक बार वैक्यूम कर लेती हूँ कि उसमें बैठी हुई धूल सब निकल जाए। डाइनिंग टेबल क्लीन करने के बाद मैंने स्टार्ट किया शू रैक। रैक में हमने 2 ड्रॉवर बनाए हैं। एक ड्रॉवर में मेरी सारी कैरी बैग रहती है, बाहर जाते टाइम यहाँ से कैरी बैग लेना इजी हो जाता है। तो सामान निकालने के बाद पहले तो मैंने इस ड्रॉवर को वैक्यूम किया और उसके बाद वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। उसके बाद उसके साइड वाला ये ड्रॉवर में मेरे हस्बैंड के सॉक्स और रुमाल रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें भी। तो इसको भी सबसे पहले मैंने वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद उस पर वाटर विनेगर स्प्रे कर उसको कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। हमारे एंट्रेंस पे एक ये मिरर है जिसको मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। आप मिरर क्लीन करने के लिए कोलिन भी यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे रखी हुई फ्रेम, इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। एक्चुअली फ्रेम की ये जगह नहीं है, पर हमारे घर में छोटा बच्चा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए उसको ऊपर रखा है। यहाँ के सारे शोपीस क्लीन करने के बाद इस शू रैक को भी मैं ऊपर से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद नीचे अभी शू रैक क्लीन करना है। तो हमारे शू रैक में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट में सच में हमारे जूते चप्पल रहते हैं और दूसरे पार्ट में हमारा घर का सामान। सारे जूते चप्पल बाहर निकालने के बाद मैं पूरे शू रैक को अच्छी तरीके से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें शूज़ चप्पल की बहुत धूल जमती है। वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने के बाद उसको एक गीले कपड़े से भी अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। जब तक वो साइड सूख रही है तब तक मैं इस साइड का भी सारा सामान खाली कर देती हूँ। उसके बाद इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करके गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। और अब शू रैक को भी बाहर की साइड से वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। के बाद आते हैं फैन को हम साल में 2 बार ही क्लीन करते हैं और जब भी क्लीन करते हैं उसको अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन क्लीन करने के लिए सीढ़ी का यूज़ किया है। सीढ़ी पर से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये फ़ैन क्लीन करने के लिए मैंने इस फ़ैन पर पहले वाटर विनेगर स्प्रे कर कर उसको कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। फ़ैन का एक पत्ता क्लीन होने के बाद कपड़े को धो के फिर से क्लीन कर रही हूँ। हमारे हॉल और डाइनिंग मिलकर 2 फ़ैन हैं, तो दोनों को भी मैंने क्लीन किया। फ़ैन क्लीन करने के बाद आते हैं लाइट्स। ये लाइट हमारे डाइनिंग एरिया में है। इस लाइट को मैं बस गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। उसके बाद ये शैंडेलियर, ये पूरा ब्रास का है। गीले कपड़े से तो इतनी आसानी से क्लीन नहीं होगा, फिर भी मैं फ़िलहाल इसको गीले कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। उसको कैसे क्लीन करना है वो मुझे बाद में सर्च करना पड़ेगा। सब लाइट्स और फ़ैन क्लीन करने के बाद अब बारी आती है टीवी यूनिट की। तो टीवी यूनिट को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं पूरे टीवी यूनिट पे वाटर विनेगर स्प्रे कर रही हूँ। उसके बाद टीवी को आगे पीछे से, फिर टीवी के पीछे जो बैकबोर्ड लगा है उसको भी क्लीन करूँगी। टीवी के बाद स्पीकर को भी हमें अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायर होने के कारण कपड़े से क्लीन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वैक्यूम क्लीनर से मैं थोड़ा धीरे धीरे क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद टीवी यूनिट में हमने 4 ड्रॉवर्स बनाए हैं जो कि पूरे खाली है। फिर भी एक बार उनको अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। ड्रॉवर्स खाली के बराबर ही है, हमने बहुत कम सामान यहाँ पे रखा है।
अब क्लीन करेंगे हम सोफ़े के ये जो कवर्स है इनको मैं साल में 3-4 बार धोती हूँ। मेरे बेटे ने तो सोच लिया है कि इस कवर को मैं कभी भी एक जगह पे नहीं रखूँगा। सोफे पर चढ़ने के लिए कवर का यूज़ करता है और सारी कवर्स नीचे खींच लेता है। तो सोफ़ा क्लीन करने के लिए पहले तो मैंने कवर निकाल दी, उसके बाद सोफ़े को वैक्यूम क्लीनर की मदद से क्लीन कर रही हूँ। जब भी सोफ़े की कवर निकालती हूँ तब सोफ़े को एक बार वैक्यूम कर ही लेती हूँ। मेरे एक डेली ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने इस वैक्यूम क्लीनर से सोफ़े में से कितनी धूल निकाली। आपको देखना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। इसके बाद हॉल में जो फ्रेम्स है इसको मैं डस्टर का यूज़ करके क्लीन कर रही हूँ। सारी क्लीनिंग होने के बाद मैं घर को अच्छी तरीके से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते टाइम मैं डेली सोफ़े के नीचे से भी लगाती हूँ, तो इसलिए आज मुझे सोफ़े के पीछे इतनी स्पेसिफिक क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा सेंटर टेबल जो कि अव्यन की वजह से आजकल साइड टेबल होने लगा है, इसको भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत खुशी होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।